हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ओनली टेस्ट आप जो चाहो में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं मध्य प्रदेश के बारे में और मध्य प्रदेश के जो IMP क्वेश्चन एवं फैक्ट हैं उस पर बात करेंगे। तो आज से मैं एमपी का एक सेशन चालू कर रहा हूं जो आपके पेपर में जो बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है, उन सभी चैप्टरों पे बात करेंगे। तो आज का जो मध्य प्रदेश का पहला चैप्टर है वो मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार के बारे में बात करेंगे। क्लास नंबर फर्स्ट है और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, जो हमारा मध्य प्रदेश है, जो उसका आकार कितने किलोमीटर पूर्व पश्चिम है, उत्तर से दक्षिण है, इस पे बात करेंगे। और ये उत्तर दक्षिण में किन किन नदियों से टच होता है, सीमा विभाजित होता है। तो बात करते हैं। भारत के मध्य में स्थित यह प्रदेश लगभग आयताकार है। तो आप इन सभी को अच्छे से पढ़िएगा। जिसका उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार 605 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम की ओर का विस्तार 870 किलोमीटर है। प्रदेश की सीमा उत्तर में चंबल नदी द्वारा, दक्षिण में ताप्ती नदी द्वारा, पूर्व में मैकाल पर्वत श्रेणी द्वारा तथा पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी द्वारा निर्धारित होती है। मतलब उत्तर में जो चंबल नदी है उससे सीमा जो दूसरे राज्यों से मिलती है उससे विभाजित हो जाती है। इस तरह से आपको ये जो दिशा हैं, कौन से दिशा में कौन सा नदी या पर्वत या पठार द्वार अलग होता है, तो ये काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है। तो इसमें जो उत्तर में चंबल नदी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दक्षिण में ताप्ती नदी, पूर्व में मैकाल पर्वत श्रेणी तथा पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी द्वारा निर्धारित होती है। ये आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा और आप ऐसे ही फैक्ट आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो केंद्र बिंदु है ना, जो मध्य प्रदेश काफ़ी केंद्र बिंदु के मामले में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस पे बहुत से ऐसे केंद्र बिंदु है जो मध्य प्रदेश में ही है, भारत का या विश्व का देखो। तो चलते हैं इस पे पॉइंट पे। पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ उज्जैन, पृथ्वी के मतलब विश्व की बात कर रहा है, हमारा जो टोटल विश्व है उसमें केंद्र बिंदु मंगलनाथ उज्जैन को माना गया है। अखंड भारत का केंद्र बिंदु मतलब जब विभाजित नहीं हुआ था उसका केंद्र बिंदु क्या था, वरसाली बैतूल। अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु करौंदी कटनी। वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु बिदसा, वर्तमान मतलब जब विभाजित हो गया इधर बांग्लादेश पाकिस्तान, ये सब विभाजित होने के बाद इस समय क्या हो गया, बिदसा केंद्र बिंदु हो गया। और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु, जो हमारा मध्य प्रदेश राज्य है उसका केंद्र बिंदु क्या होगा, सागर होगा। तो आई थिंक सभी को अच्छा लगा होगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध तथा देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आपको पता हो गया कि मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध तथा देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में विस्तृत है। समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब इसमें देखो जो मध्य प्रदेश के उत्तर में है, उत्तर बिंदु की अक्षांश रेखा क्या क्या देखें, 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश, जो कहाँ पे है, मुरैना में है, उत्तरी बिंदु है। दक्षिणी बिंदु में क्या है, 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, ये कहाँ है, बुरहानपुर में है। पूरब में चलेंगे तो 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर, जो कहाँ पे, सिंगरौली में है। और पश्चिमी बिंदु जो 79 डिग्री 4 पूर्वी देशांतर अलीराजपुर में है। तो इसका याद करने का तरीका क्या है, ये क्वेश्चन आप पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत मतलब तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूर्वी बिंदु पश्चिमी बिंदु से मतलब किस किस द्वारा विभाजित होता है। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप छोटे से जैसे दक्षिणी लीजिए 21 6 26 30, ये याद कर लीजिए, दक्षिण से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आइए यहाँ पश्चिम से पूर्व में चलेंगे तो 69 4 82 48 ऐसे याद करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा बड़ा राज्य है। जब विभाजित नहीं हुआ था, जब छत्तीसगढ़ के साथ था, तो ये भारत का सबसे बड़ा राज्य था। विभाजित होने के बाद ये दूसरा आ गया, जिसका कुल क्षेत्रफल
30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर है। आपको ऐसे ही याद करने पड़ेगा, 30, 82, 52, ये मोबाइल नंबर जैसे बना के याद करेंगे तो याद हो जाएगा। जो देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है, प्रतिशत भी आपको काफ़ी याद रखना है कि भारत का कितना परसेंट एमपी है, तो 9.38% है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 30, 82, 52 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्य है ना, इस पे बात कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, राजस्थान है, जिसका क्षेत्रफल क्या है, 34, 22, 39 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद सेकंड में आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर में है। इसके बाद आता है थर्ड में महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र क्षेत्रफल क्या है, 30, 77, 13 वर्ग किलोमीटर। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको आप प्लीज ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा की स्थिति है ना, कर्क रेखा 23 डिग्री 330 उत्तरी अक्षांश मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ये क्वेश्चन बन सकता है, मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में कौन सी अक्षांश बिंदु अलग करती है, तो 23.30 जो प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। जो कर्क रेखा है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरा है, तो 14 जिलों से गुजरा है। इन जिलों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम निम्न में क्या है, पश्चिम से पूर्व में चलेंगे तो पहले रतलाम, फिर उज्जैन, फिर आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, बिदसा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और फिर शहडोल। इसको मैप के द्वारा भी आप समझ लीजिएगा। तो आपको याद रखना है कि कौन से 14 जिले हैं और इन जिलों का नाम भी रहना चाहिए। क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ देगा इसमें से ऐसा कौन सा जिला है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो जब आपको पता रहेगा कि जिन जिन जिलों से निकलता है, तो आई थिंक आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो कर्क रेखा की स्थिति हम मैप द्वारा समझेंगे। देखिए रतलाम, ये यहाँ से स्टार्ट होता है रतलाम, फिर उज्जैन, फिर आगरमालवा यहाँ पे टच होता होगा, फिर राजगढ़, सीहोर, भोपाल, बिदसा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल होके ऐसे निकल जाता है। तो भारत का मानक समय, भारत का जो एक टाइम जोन होता है उसी को हम मानक समय बोलते हैं। तो इस पे कुछ फैक्ट है, देखिए। भारत का मानक समय रेखा अथवा भारत के मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले सिंगरौली से गुजरती है। अगर पूछेगा भारत का मानक समय कहाँ से निकलता है, तो मिर्जापुर नैनी से निकलता है। तो प्रदेश में पूर्वी और पश्चिमी सीमांतर में लगभग 34 मिनट का अंतर है, ठीक है। होने के कारण सिंगरौली सबसे पूर्वी जिला है और अलीराजपुर सबसे पश्चिमी जिला है। तो लगभग आधा घंटा पहले सूर्योदय होता है, कहाँ, सिंगरौली में। तो सिंगरौली में आधा घंटा पहले सूर्योदय होता है, और जब शाम होगा तो सिंगरौली में आधा घंटा पहले शाम हो जाएगा, और अगर अलीराजपुर में थोड़ी लेट शाम होगा। तो आई थिंक ये फैक्ट आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और आप इनको ध्यान से पढ़िएगा तो आपको ये पेपर में 100% श्योर हूँ को आपके पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा। ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे वो ये कर्क रेखा एमपी में कहाँ से गुजरता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये टाइमिंग इसका अंतर पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश में सूर्योदय किस स्थान पर सबसे पहले होता है, ये भी पूछ सकता है। इसलिए हर स्लाइड में काफ़ी एमपी क्वेश्चन की मस्त अच्छे से उनको पढ़िएगा, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद। मैं एमपी का सीरीज चालू कर दिया हूँ, तो आपको ऐसे ही चैप्टर बाय चैप्टर थोड़ी थोड़ी करके 10-10 मिनट वीडियो आपको मिलता रहेगा। आप उन्हें प्लीज़ देखते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।